जयति जय मातु नर्मदे, जयति जय मातु नर्मदे, बनी रहे हम पे दया दृष्टि माँ। श्रद्धा का धाम नर्मदे, आस्था का नाम नर्मदे, बनी रहे हम पे दया दृष्टि माँ। मैया तेरे नाम का प्रताप सुना है, तेरी लहरों से वो अलाप सुना है। मैया तेरे नाम का प्रताप सुना है, तेरी लहरों से वो अलाप सुना है। पापियों के कट गए पाप सुना है, पापियों के कट गए पाप। नरपति है नरपति। आज हम आग जला ली है, भैरव भी बगल में बैठा हुआ है और हमने पूजा भी स्टार्ट कर दी है, आरती कर ली है। नरपति है नरपति, क्योंकि हमें उजाले रहते ही सारे पाठ करने हैं, क्योंकि अंधेला हो जाने के बाद लाइट नहीं रहेगी। नरपति है नरपति। उस तरफ रामकुटी है और इस तरफ घोर जंगल है। नरपति है, दोनों तरफ दूर दूर तक कोई नहीं है, बस बीच में मैया ही है। नरपति है नरपति। ये टेंट आज हमारा घर है, स्थान है, और अब हम इसी पे आज रात गुजारेंगे, क्योंकि इस तट पे और कहीं स्थान नहीं है, काफ़ी दूर है। पर हमें खुशी है, सारी व्यवस्था मैया ने पहले से कर रखी है, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, हर चीज़ की व्यवस्था है, कम्बल है, सारी सब चीज़ है लगभग। मैया भी साथ में है, कम्बल, ऊपर पन्नी का तंबू है, और मैया के बगल में ही आग है, जली हुई है, धुआं जला है, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और हम आज इसी टेंट हाउस में ही रुकने वाले हैं। नरपति है नरपति है नरपति है नरपति है नरपति। रात के 10 बज गए हैं और अभी भी हम टेंट में हैं और आग जला रखी है बहुत तेज़ से, और ये भैरव हमारे साथ ही है। चारों तरफ घोर अंधेरा। नरपति है नरपति है नरपति है। और हम इस जंगल में मंगल कर रहे हैं। रात के 10 बजे चाय बना कर पी रहे हैं और खूब तेज़ आग जला रखी है, लकड़ी की कोई कमी नहीं, खूब अच्छे से आनंद ले रहे हैं। जंगल का मज़ा, आनंद जो है वो ले रहे हैं हम। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा मज़ा भी आ रहा है। रात में थोड़ा बैठ के भगवान का ध्यान भी हो जा रहा है, तो अपने थोड़ा भगवान का ध्यान भी हो रहा है, और चाय भी चल रही है। सामने जो रामकुटी आश्रम है, वहाँ से ये पात्र मांग लिए हैं, चाय पत्ती और चीनी मांग ली है, और बढ़िया व आनंद से भोजन प्रसादी हो गई है। भैरव ने भी कर लिया है। ये रात भर हमारी तकवारी के लिए रुका हुआ है। देखिए, यहाँ के महात्मा जो हैं लोग, तो वो तो महात्मा ही हैं, जो लोग हैं वो भी इतने सेवा भावी हैं। यहाँ तक कि पशु भी, देखिए ना हम इसको जानते हैं ना, ये कल ही मिला हुआ है, कल शाम को मिला है, हमको यहाँ तक छोड़ने आ रहा था, हम यहीं पे रुक गए, ये भी रुक गया रात में, कि अब रात में तकवारी कौन करेगा हमारी, कौन बचाएगा। तो मैया ने इसको लगा रखा है हमारी तकवारी के लिए। जय हो मैया, जय हो मैया। तो इसीलिए कहते हैं मैया कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती है, सबको की पूर्ति करती है, सबकी। नरपति है नरपति है नरपति है। तो आप भी हमारे साथ चाय का आनंद लीजिए इस जंगल में, क्योंकि इतने घने जंगल में आपको रात में 10 बजे चाय, मतलब सोचिए कोई नहीं है आसपास, कोई भी नहीं है, दूर दूर तक। आश्रम भी बंद हो गया है, लोग भी सो गए हैं, परिक्रमावासी आज बहुत आए हैं, वो भी सो गए हैं। जो आश्रम वाले थे, जो गांव के लोग थे, वो जा चुके हैं, और रात में 10 बज चुके हैं। जंगल में 10 बजे बहुत। नरपति है, अब 12 बज गए हैं और अब बारिश भी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। तो अब
भैरव और हम साथ में ही सो रहे हैं इस पन्नी के अंदर, टेंट में। नरपति तो आज बहुत कुछ होने वाला लगता है। हवा बहुत तेज चल रही है और बारिश बूंदें भी गिर रही हैं, और हम और भैरव एक साथ टेंट के अंदर सो रहे हैं, क्योंकि बेचारा पानी में कहाँ जाएगा, और जाएगा ही क्यों, मैं हूँ ना, टेंट तो दोनों के लिए है। नरपति 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 नरपति। खैर अभी पानी नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत बसेगा तो नहीं आएगा, ज़्यादा बसेगा तो देखा जाएगा। नरपति नरपति नरपति। सुबह के 7 बज गए हैं और आज रात भर बारिश हुई है, रात भर, और अभी तक बारिश हो रही है। नरपति। और हम इसी तंबू में पन्नी की रात भर आराम से रात गुजारी। और भैरव भी साथ में रात भर साथ में ही रहा। तो नरपति। सुबह भी हो गई, धूप भी हो गई, और सारे पूजा पाठ सब हो गया। नरपति है। अब हम आगे चलने के लिए तैयार हैं। भैरव हमेशा पूरी रक्षा करता रहा बंदरों से, सामान की, और हर तरीके से रात में साथ में ही रहा। और इस छोटी सी तंबू की कुटिया को प्रणाम करते हुए, यहाँ के सभी देवी देवताओं बन के को धन्यवाद और प्रणाम करते हुए हम अब आगे चलते हैं। नरपति है अपने आगे के रास्ते के लिए इस घोर जंगल में। नरपति रात की साथ ही विश्राम गृह हमारा यही कुटिया थी। इसे भी धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं धूना को, जो रात भर अच्छा और गर्मी देता रहा। नरपति सभी को प्रणाम। नरपति। अब हम कुटिया से आगे चलते हैं। नरपति है। चलो देखो, अब हम जा रहे हैं। नरपति देखो, इससे रास्ता पता है तो ये आगे आगे ही चल रहा है। नरपति ये दमगढ़ रामकुटी के पास की मैया का बाल रूप। नरपति जय हो मैया। अब हम फिर से घने जंगलों के बीच से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नरपति कल बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, तो कीचड़ और फिसलन भी हो गई है रास्ते में। तो अभी चलने में स्लिप भी हो रहा है, जहाँ भी कीचड़ है। कीचड़ खैर पूरे में ही है, कच्ची मिट्टी है इसलिए कीचड़ भी है और स्लिप भी हो रहा है। पर इतनी बारिश के बावजूद हम बहुत आराम से रुके रहे, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया आग जल रही थी, और भैरव भी साथ में ही था, जो कि अभी भी है। तो हम अकेले डरे नहीं, इसलिए मैया ने इसे साथ में कर दिया अपने भैरव को। देखिए, महात्माओं को काफ़ी हर चीज़ के बारे में पहले से पता होता है। इससे यहाँ राजगीर जाने से पहले ही हम महात्मा जो मिले थे, उन्होंने
ये सारी बातें बताई थी कि धैर्य से रहना, बिल्कुल निश्चिंत रहना, तो हम उसको सोच रहे थे कि ऐसा करेंगे ही, पर उन्हें पता था कि हमें ऐसा करना ही है, वो भी आज ही। इसीलिए उन्होंने सारी चीज़ें बताई, दृढ़ता बताई, निश्चित रहने को बताया, क्योंकि उन्हें पता है था कि ऐसा ही होने वाला है। और बियाबान जंगल में अकेले केवल पन्नी के नीचे ठंड में रहना है, ये उन्हें पता था। इसीलिए उन्होंने पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि बिल्कुल निश्चिंत रहना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और वैसे ही हुआ, हम एकदम निश्चिंत थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। और आनंद से रात भर भजन और ध्यान करके रात का आनंद लिया। बारिश हुई, बारिश का आनंद लिया। बारिश भी हो रही थी तो भी हमें कोई टेंशन नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि पता है हर चीज़ मैया की मर्ज़ी से होता है यहाँ पे, तो मैया कुछ अच्छा ही सोचे की होगी। पर हम बहुत आराम से सोए, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। आराम भी किया, सुबह उठे, पूजा पाठ, और अभी मौसम चलने के समय फिर खुल गया है और अब आराम से हम अपनी आगे की यात्रा कर रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। रामकुटी के लोग भी बताया, ये भैरव जो भी पैगंबरवासी आता है, महात्मा आते हैं इस तरफ से, तो ये घना जंगल है, तो किधर से जाना है, भटके नहीं कोई, तो ये सबको लगभग पहुंचाने आता है, जंगल पार कराने आता है। और ये हमें भी पार कराने आया है। इसका यही काम ही है। जो भी कपिल धारा की इधर पंच धारा तक आ जाता है, फिर उसे, क्योंकि वो घोर जंगल में रहता है, भटकने का डर बहुत ज़्यादा रहता है, और अकेले जंगल में किधर जाना है, और थोड़ा कोई साथी होता है तो और अच्छा होता है। तो ये सभी को ये जंगल पार कराने आता है, और ये पता है कि किधर से जाना है, तो ये आगे आगे ही जाता है। और अगर हम गलत तरफ जाते हैं तो फिर वहाँ जाता है और रुक जाएगा, आगे जाएगा नहीं। नर्मदे है। तो ये मैया ने सेवा के लिए लगा रखा है। इनके पूर्व जन्म के ऐसे कुछ संस्कार रहे होंगे कि पैगंबरवासियों की या साधु महात्मा की सेवा करना चाहता रहा, नहीं कर पाया होगा, या इच्छा ही रही पूरी नहीं हुई होगी। तो इस जन्म में भी वो वही कार्य कर रहा है, अपनी क्षमता अनुसार बहुत कुछ कर रहा है। रात भर तकवारी किया, कोई डिमांड नहीं, कोई बदले में कोई वो नहीं, निस्वार्थ से प्रेम बस। क्यों? पैकमा में है, मैया के भक्त हैं, बस इतने के लिए ही इतनी सेवा कर रहा है, और हमें इस घने जंगल से पार कराने के लिए आ रहा है। नर्मदे। इसे पता है कि हम अकेले हैं, अगर बैग छोड़ के कहीं जाते हैं तो बंदर लोग सामान को इधर उधर कर देंगे, उठा ले जाएंगे। तो ये हमारे सामान की भी रखवाली करता है, और हमारी भी। नर्मदे जय हो, जय हो। इसे पता है ऊपर से ही जाना है, पूरा रास्ता वो आगे आगे ही चला है, और वही रास्ता रहा है। मतलब एकदम पैकमा मार्ग इसको अच्छे से रटा हुआ है, किधर से जाना है। नर्मदे। ये अमरकंटक का जंगल बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा, घना और दिव्यता से भरा हुआ। नर्मदे। यहाँ के रहने वाले लोग, महात्मा, संत और जीव, पशु पक्षी, पेड़, सभी परोपकारी हैं, सभी सेवाभावी हैं, सभी बहुत ही सिद्ध कह सकते हैं। सबके हाथ में, सबके में कुछ न कुछ विशेष
ही होता है। नर्मदे नर्मदे। तो धन्य है ऐसी जगह, और क्यों धन्य हो भी क्यों ना, मैया का उद्गम स्थान है। मैया यहाँ शिशु रूप में है, मैया यहाँ बाल रूप में है, और यहीं से मैया की शुरुआत होती है। मैया के का बचपन कीड़ा यहीं से शुरू हुआ, यहीं हुआ। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। तो ये मैया का प्रभाव सबसे ज़्यादा निर्मल प्रभाव यहीं पे है, तो लोगों का भी प्रभाव वैसे ही है। बड़ा आनंददायक जंगल, घोर जंगल है, फिर भी मंगल है। नर्मदे 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 नर्मदे। ये घना जंगल और भीगा हुआ है कि बारिश बहुत हुई है, और अभी एकदम साफ मौसम है, धूप है। नर्मदे नर्मदे है, पूरा हरा भरा जंगल नर्मदे है। और मिट्टी नीचे की पूरी गीली है, और जहाँ थोड़ा चिकनी होती है वहाँ फिसली दाल भी है, क्योंकि बारिश की वजह से ऐसा हो गया। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। चारों तरफ घोर जंगल, और हम भैरव जंगल में जा रहे हैं आगे। ये बहुत अच्छा काम किया है, जंगल में निशान बना दिया है, ताकि इस बात का संकेत मिलता रहता है कि हम सही जा रहे हैं, भटक नहीं रहे हैं। नहीं तो इस घने जंगल में कौन बताने वाला मिलेगा। नर्मदे नर्मदे है, और इसी को देख के, इसी के सहारे हम आसानी से जा सकते हैं। नर्मदे नर्मदे है। हर थोड़ी थोड़ी दूर पे पेड़ों पे निशान लगा दिया है, ताकि हमें और बाकी परिक्रमा वासियों को सुविधा हो सके। नर्मदे 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 नर्मदे। बहुत ही घना और भयानक जंगल। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। बहुत ही घोर है और एकदम सुनसान है, पर रास्ता सही है, क्योंकि ये निशान बता रहा है सही है। नर्मदे नर्मदे। पर बहुत ज़्यादा घोर जंगल है, और यहाँ एकदम शांति है, सिवाय जानवरों के बोलने के। नर्मदे नर्मदे। ये ऐसा स्थान है जिन्हें अगर जंगल में चलने का अनुभव नहीं है या नहीं जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा जंगल है घना, क्योंकि इसमें हम बीच जंगल में हैं, न आगे न पीछे। नर्मदे नर्मदे। अब ये तो चल के चला गया, ये लकड़ी का पुल है, हमें इस पुल से ही जाना है। पेड़ ये अपने आप ही कट के गिरा है, पहले ये ऐसे बना हुआ था, लकड़ी लगी हुई है पुल, फिर ये टूट गया, बह गया बरसात में, फिर ये पेड़ कट के गिरा है और यहाँ से काटा गया है, और ठीक इसी पे गिरा है, और इसका पुल बन गया है। नीचे से पानी बह रहा है, ऐसा नहीं कि इसको डाका नहीं जा सकता, लांघा नहीं जा सकता, मगर फिर भी काफ़ी चौड़ा है और काफ़ी गहरा भी है, तो आसानी से नहीं जाया जा सकता। नर्मदे नर्मदे है। चलो चलो, तुम्हें घर जाना हो तो अब तुम जा सकते हो, काफ़ी दूर आ गए हो। नर्मदे नर्मदे है। हालांकि जंगल घोर है, पर फिर भी साथ में तो कोई तो है, और आप सब भी हैं साथ में। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। अभी आगे गांव या स्थान बहुत ही दूर है, बहुत दूर है,
और पीछे वाला भी बहुत दूर है ना। अब तो हम सिर्फ आगे ही जा सकते हैं, क्योंकि पीछे भी बहुत दूर ही छूट गया वो स्थान। मौसम भी बारिश का ही बन रहा है, बादल है, नर्मदे बादल रहे पर धूप ज़्यादा न रहे, बस बारिश ना हो। क्योंकि बादल रहेंगे तो धूप नहीं होगी, तो चलने में गर्मी नहीं लगेगी। क्योंकि इतना भारी वजन लेके जंगल में चलने में गर्मी बहुत लगती है। हालांकि ठंड का समय है, फिर भी गर्मी बहुत लगती है। पर बादल रहेंगे तो गर्मी नहीं लगेगी, छा रहेगा, बस बारिश नहीं हो। नर्मदे। क्योंकि अगर बारिश हुई तो इस घोर जंगल में रुकने की या छां की कहीं कोई जगह नहीं है। नर्मदे नर्मदे। क्योंकि ऐसा पेड़ भी नहीं है विशेष उस तरह का जो छां दे सके। ये तो सिर्फ लंबे लंबे ऊंचे तक पेड़ है। हालांकि घने इतने हैं कि पानी बहुत कम ही आता है नीचे डायरेक्ट, मगर फिर भी भीगने भर के लिए पर्याप्त है। नर्मदे। देखिए इसमें से पानी रिस रहा है और काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है, जो आगे बढ़ रहा है। इस समय बादलों की वजह से ऐसा मौसम बन गया है कि पता नहीं चल रहा है कि सुबह है, दोपहर है कि शाम है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये जंगल काफ़ी घना है, काफ़ी बड़ा है, बहुत देर से चल रहे हैं। ये कपिल धारा से लगभग 15 किलोमीटर लगातार ये जंगल है। नर्मदे नर्मदे। तो और बीच में कोई गांव नहीं है, वही बीच में एक रामकुटी और पंच धारा ही पड़ता है। और बताया भी था कि अब आगे कोई गांव नहीं पड़ेगा, काफ़ी लंबा रास्ता है जंगल का। नर्मदे नर्मदे। तो आप समझ सकते हैं हम बहुत देर से बस चले जा रहे हैं इस जंगल को देखते हुए और निशानों को देखते हुए। काफ़ी लंबा है, तो अकेले के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा और हो जाता है। 2-3 लोग होते हैं तो साथ में बात करते रुकते चले जाते हैं, पर एक जन के लिए काफ़ी लंबा है। बस इतना अच्छा है कि आप लोग साथ में हैं तो आप लोग से ही बातें कर लेता हूँ, यहाँ के बारे में बता देता हूँ, और ये समझता हूँ आप लोग सुन रहे हैं और सुन ही रहे हैं। जब ये वीडियो देखेंगे तो सुन ही रहे होंगे। बस समय का ही थोड़ा अंतराल है, बाकी तो आप सब साथ में ही हैं। नर्मदे नर्मदे। हम सही ही जा रहे हैं, ये निशान बता रहा है। अच्छा हुआ ये निशान लगा हुआ है, नहीं तो पता नहीं चले। क्योंकि जानवरों के, गायों के और लोगों के चलने से जो लकड़ी काटने वाले हैं बहुत सारे मार्ग बन जाते हैं, पगडंडियाँ बहुत सारी हो जाती हैं, तो पता नहीं चलता कि किधर से जाना है। नर्मदे नर्मदे। ये निशान तब काम आते हैं। और बारिश की वजह से थोड़ी कीचड़ भी हो गए हैं। नर्मदे नर्मदे है। अभी यहाँ पे ढाल है और मट्टी है, तो जिसकी वजह से बारिश का पानी इधर आ गया, जिससे कीचड़ बहुत हो गया है।
नर्मदे नर्मदे नर्मदे। इस जंगल में आपको नेटवर्क कहीं नहीं मिलेगा, तो आप अपनी लोकेशन भी देख के नहीं पता कर सकते कि आप कितना आए हैं और कितना अभी आगे जाना है। नर्मदे 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 नर्मदे। लगता है ये पूरा जंगल पार करा के ही जाएगा। नर्मदे नर्मदे। वैसे है भी जंगल काफ़ी लंबा, तो अकेले जाने में आदमी बोरी हो जाएगा अगर किसी को भी नहीं दिखेगा तो, और कोई परिचय का ना होगा तो ये परिचय का भी है। इससे बात तो नहीं कर सकते, पर इससे कुछ भी कह सकते हैं। ये हर बात शांतिपूर्वक सुनेगा। नर्मदे नर्मदे। और कोई जवाब नहीं देगा, और ये बहुत अच्छा है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। जब से मैं मंडला, डिंडोरी और अमरकंटक के जंगलों में आया, तब से जीवन एक फिल्म की तरह लगने लगी है। सारी स्क्रिप्ट मैया के द्वारा लिखा हुआ है, हर चीज़ कहाँ क्या कैसे होना है, एडवेंचर से फुल है। हर चीज़ एकदम फिल्मी कह सकते हैं। जैसे ये जंगल, स्थान, लोग, यहाँ तक कि भैरव और सभी महात्मा, जैसे मतलब हर चीज़ जो सहयोग है मिलने का, होने का, वो एकदम फिल्म की स्क्रिप्ट की जैसा ही है। और ऐसा लग रहा है कोई एडवेंचरस फॉरेस्ट वाली, जंगल वाली मूवी चल रही है। नर्मदे नर्मदे है। और मैं मेन कैरेक्टर हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तो मैं ही मेन में हो गया, जो भी देखता वो भी। पर सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। नर्मदे नर्मदे है। हम बियान जंगलों में दूर दूर तक कोई नहीं, अकेले चले जा रहे हैं। और ऐसा ही रोज़ ही होता है। फिर शाम तक में कहीं न कहीं कोई ना कोई स्थान मिल जाता है, और जो जंगल का आनंद, महत्व, बहुत सारी चीज़ें, वो सब कुछ मिल रहा है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई कमी हो, कोई दिक्कत हो, नहीं। सब कुछ इस जंगलों में भी वही मिलता है, मिल जाता है, बल्कि ज़्यादा ही मिलता है। और आपकी शांति, एकाग्रता, अध्यात्म में विकास, ये सब एक्स्ट्रा हो जाता है। नर्मदे नर्मदे है। और आपकी परिक्रमा तो हो ही रही है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। इसी तरफ से जाना है, ढेर सारे निशान लगा दिए गए हैं। नर्मदे। शायद कोई गांव या स्थान पास में ही होगा। नर्मदे नर्मदे। क्योंकि उनसे बचने के लिए ही ये बाड़ लगा दी गई है, जानवर से बचने के लिए। वैसे जानवर इसमें रुक जाएंगे ऐसा नहीं है, या लोग रुक जाएंगे ऐसा भी नहीं है। ये एक निशान है जानवरों, जिसे समझ जाते हैं कि इधर मनुष्य रहते हैं या कोई प्रतिबंधित क्षेत्र है, तो इधर वो समानता नहीं जाते हैं, कोई विशेष परिस्थिति में ही आगे जाते हैं। नहीं तो जानवरों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है इसको लांग के जाना, वो भी जंगल के। ना ही इससे कोई आदमी रुक सकता है इधर पेड़ काटने से या किसी, ये बस एक अंडरस्टैंडिंग है लगाने से कि जानवर इस
क्योंकि उनका स्वभाव है, वो समझ जाते हैं कि इधर हमारे लिए भी खतरा है और हम जिधर जा रहे हैं उधर भी खतरा है उनको भी, तो वो इसको इग्नोर करते हैं, ज़्यादा करके नहीं जाते हैं। पर कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे ज़्यादा भूखे होते हैं या सूझता नहीं है या मतवाले हो जाते हैं या कुछ और परिस्थितियों में बस वो चले जाते हैं नर्मदे नर्मदे नर्मदे। हमारा अंदाज़ा एकदम सही था, आगे रोड है, नर्मदे नर्मदे नर्मदे। हमने आज सुबह से चले आ रहे हैं, जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, बहुत बड़ा जंगल पार किया है, बहुत ही बड़ा, लगातार जंगल ही जंगल मिला है और पूरे में ये भैरव साथ में रहा है। नर्मदे नर्मदे, एक साथी की तरह। नर्मदे बहुत देर बाद रोड, गांव या खुला स्थान देख रहे हैं कि बहुत देर से सिर्फ घना जंगल, घना जंगल, घना जंगल।